स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पटना में इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी इफ्तार की दावत दे रही है। कल नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में पार्टी दी थी और कल रविवार के लिए तेजस्वी यादव ने इफ्तार का इन्विटेशन छपवा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अभी अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर शिवसेना विधायकों का प्लेन उतरा है और अब शिंदे का पूरा काफिला अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। एक और मुख्यमंत्री हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी ने आज सिर्फ 40 सेकंड के अंदर यूपी में आए बदलाव के बारे में साफ साफ बता दिया। नीतीश, शिंदे और योगी तीनों मुख्यमंत्री 24 की तरफ देख रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं 24 के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अप्रोच में आकाश पाताल का अंतर है। किसके अप्रोच में ज्यादा वोट है, इफ्तार टोपी जालीदार या भाईजान को मोदी स्वीकार? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इफ्तार के दौरान टोपी पहन लेने से लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या कोई गोल टोपी नहीं पहनेगा तो मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे? ये एकदम ताजा ताजा तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार हर साल गोल टोपी पहनते हैं, हर साल इफ्तार की दावत में जाते हैं। पिछले 10 दिनों में ही नीतीश कुमार 4 बार दावत इफ्तार में शरीक हो चुके हैं। 2 बार तो नीतीश ने खुद ये इफ्तार की दावत दी है। नीतीश कुमार अब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। 2024 में भी पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है। इस्लामी टोपी पहनने से मोदी के इनकार करने वाली ये तस्वीरें 2011 की हैं। तब से जितने चुनाव हुए मोदी हमेशा विजयी हुए। नरेंद्र मोदी 2 टर्म के प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरे टर्म के लिए भी मोदी ही सबसे आगे चल रहे हैं। कमलनाथ की इफ्तार पार्टी, मुंबई में कांग्रेस नेताओं की इफ्तार पार्टी, तेलंगाना में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी। इफ्तार मुस्लिम वोट का सबसे सैड सरकारी टाइप इंतजाम है। मुस्लिम वोट चाहिए तो चुनाव से पहले नेता इफ्तार कर लेते हैं। मुस्लिम वोट के लिए वो टोपी पहन लेते हैं। मुस्लिम वोट के लिए हाथ फैलाकर वो इबादत करने की मुद्रा बना लेते हैं। सब लोग लगे हुए हैं दोनों जगहों पर। प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं सब ढंग से। आज जहाँ भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाए। कमलनाथ यहाँ तक कह जाते हैं कि अब जो कुछ है आपके ही हाथ में है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन देश के 3 पॉपुलर नेता इफ्तार की पार्टी नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके माथे पर आप कभी टोपी नहीं देखेंगे। जिंदगी में कभी भी इन्होंने इफ्तार नहीं दी, ना ही ये कभी इफ्तार की दावत में गए। फिर भी मोदी, योगी और शाह चुनाव जीतते हैं। ये नेता देश और प्रदेश संभालते हैं। बहुसंख्यक हिंदू इन पर विश्वास करते हैं और मुसलमान भी इनको वोट देते हैं। क्या आपको इफ्तार का इतिहास मालूम है? रमजान के महीने में रोजेदार मुसलमानों को बुलाकर उनको दावत देने की परंपरा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। दिल्ली में 7 जंतर मंतर रोड पर पहली बार सरकारी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। कहा जाता है कि नेहरू मुसलमानों को बंटवारे के दर्द से उबारना चाहते थे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको दावत पर बुलाया था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक बार इफ्तार की दावत दी, फिर इसे बंद करा दिया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर हाउस में फिर से इफ्तार की दावत शुरू हो गई। इंदिरा के समय मुसलमानों के बीच कांग्रेस के आधार खिसकने लगा था। कहते हैं कि मुसलमानों को साथ बनाए रखने के लिए ही इंदिरा गांधी इफ्तार कराती थी। धीरे धीरे मुसलमानों को दावत कराने की यह परंपरा दिल्ली से चलकर प्रदेश की राजधानियों तक पहुंचने लगी। इस तरह इफ्तार मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा सरकारी सिंबल बन गया। यूपी में हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहली बार इफ्तार की सरकारी दावत दी।
लखनऊ के सीएम हाउस में इफ्तार की पहली दावत साल 1974 में हुई थी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहने तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार होती थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो ये परंपरा बंद हो गई। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में पूजा पात्र और मन में सनातन विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की बात करते हैं। टोपी लगाने वाले नीतीश कुमार के राज में दंगा हो जाता है। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के शासन में दंगा बंद हो जाता है। ये बड़ा अंतर है जिसे हिंदू भी समझते हैं और मुसलमान भी समझने लगे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। मोदी गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, इसी तरह वो गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ। इसी तरह नरेंद्र मोदी बाय डिफॉल्ट राष्ट्रवादी हिंदू हो जाते हैं। मोदी इसी वोटर ग्रुप को टारगेट करते हैं जो राष्ट्रवादी हिंदू है, वो बीजेपी के वोटर है। मुसलमानों में कोई राष्ट्रवादी है तो उसका भी वेलकम है। लोकसभा की 543 में से 65 मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बीजेपी में भी मूवमेंट हो रही है। अमित शाह और महमूद मदनी की मुलाकात हुई। जमीयत उलेमाए हिंद मोदी की पार्टी के करीब आई। मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को पसमानदा मुसलमानों के पास जाने का ऑर्डर दिया। 65 सीटों के लिए बीजेपी ने 5-5 हजार मुस्लिम पार्टी वर्कर्स की फोर्स बनाई। हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर मोदी की राय क्लियर है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है, किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं। नामदार कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर ही हिंदुत्व पर दो धाराएं हो गई हैं। एक एग्रेसिव हिंदुत्व जिसे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा सॉफ्ट हिंदुत्व जिसे नरेंद्र मोदी हैंडल कर रहे हैं। ये धाराएं एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये साथ साथ चल रही हैं।
इनके अलावा इनडायरेक्ट मूवमेंट भी चल रही है। इसके सूत्रधार असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी मुसलमानों की आंखें खोल रहे हैं। मोदी विरोधी नेताओं के बारे में वो आम मुसलमानों को बता रहे हैं। ओवैसी का ये तरीका बीजेपी को इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। हम पुकार कर मजम्मत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइंसाफी है। मगर जो लोग सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये मौका नहीं है बोलने का, खामोशी अख्तियार करो। तो खामोशी से काम नहीं चलेगा। तोड़ो इस सन्नाटे को, तोड़ो इस सन्नाटे को। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं, मुसलमानों के ख्वाबों को चुकनाचूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? हिंदुत्व पर बीजेपी की दो धाराओं के बीच संघ क्या कर रहा है? संघ ब्रिज का काम कर रहा है। फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, संघ के टॉप 2 को देखिए, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले। मोहन भागवत संघ के सरकार्यवाह हैं और दत्तात्रेय होसबोले सह सरकार्यवाह। संघ के ये दो नेता सेवा की प्रधानता समझा रहे हैं। सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। भूखे को भोजन कराना अलग तरह की सेवा है। इफ्तार में यह सेवा नहीं होती। इफ्तार की दावत के बारे में एक बात अच्छे से नोट करने वाली है। मुसलमानों को लुभाने वाली ऐसी पार्टियां वही होती हैं जहां 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यूपी और बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यूपी में 19% मुसलमान हैं, बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं, महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम हैं, वहां भी इफ्तार पार्टियों का जोर है। तेलंगाना में 12% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए हर कोई उनको लुभाने में लगा है। 30% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी का अपना मॉडल है, जो इफ्तार पार्टी से बहुत आगे तक जाता है। राजस्थान में मुस्लिम वोटर 10% से कम है, इसलिए वहां इफ्तार पार्टियों का चलन कम है। मध्य प्रदेश में भी 90-9 का अनुपात है, 90 हिंदू तो 9 मुसलमान। इसलिए कमलनाथ ने इफ्तार पार्टी करने के तुरंत बाद हनुमान जन्म उत्सव की पूजा करा डाली। मगर कमलनाथ के इफ्तार का वायरल वीडियो अब शिवराज के हाथ का हथियार है। एक समुदाय को कह रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं देश में, प्रदेश में। कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं? कहां मध्य प्रदेश में अशांति है? लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए बिल्कुल अलग मुकाम बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामनवमी पर बंगाल में दंगा हुआ, बिहार में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में दंगा हुआ। लेकिन किसी जमाने में दंगों के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ।
आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक तिनका भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। योगी ने आज तक कभी इफ्तारी नहीं दी, आगे भी नहीं देंगे। फिर भी यूपी ही वो राज्य है जहां का पसमानदा मुसलमान सबसे पहले बीजेपी की ओर मुड़ा। गरीब पसमानदा पास आए तभी बीजेपी ने रामपुर जीता, आजमगढ़ जीता। पसमानदा मुसलमानों को करीब लाने का आइडिया ही यूपी से निकला है। मोदी की पार्टी ऐसे मुसलमानों को अप्रोच कर रही है जो इफ्तारी की दावत का न्योता न ढूंढे। योगी शासन का ये मॉडल यूपी से आगे निकल रहा है। एकनाथ भाई शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुल्तान जी शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और बीजेपी के कुछ विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अयोध्या आ रहे हैं। वो राम राज्य के योगी के मॉडल का गुर सीखेंगे और वापस महाराष्ट्र जाकर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। यूपी के सीएम हाउस में योगी से पहले जो भी मुख्यमंत्री रहा उसने इफ्तारी देने से परहेज नहीं किया। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी इफ्तार की दावत दी। अखिलेश और मायावती सीएम नहीं है, फिर भी वो अपने यहाँ इफ्तारी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल से नई रवायत डाली है। अब दो मुख्यमंत्रियों के अप्रोच का अंतर देख लीजिए। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। अपने दम पर बहुमत न नीतीश के पास है न शिंदे के पास। नीतीश कुमार बार बार ट्रैक बदलते हैं, वो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी को चुनते हैं। इसके बावजूद नीतीश चाहते हैं कि मुसलमान उनके नाम पर वोट दें। इफ्तार पार्टी देने के बावजूद मुसलमानों को नीतीश से एक दिक्कत तो है कि पता नहीं वो कब किधर चले जाए। तेजस्वी के साथ ये दिक्कत नहीं है, इसलिए बिहार के मुसलमानों की पहली प्रायोरिटी तेजस्वी यादव है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को मालूम है कि उनके पास अपना बहुमत नहीं है, आगे कम से कम 2 चुनाव तक हो भी नहीं सकता। फिर भी शिंदे के पास जो है उसे वो मजबूती से पकड़े हुए हैं। अयोध्या हमारे श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए एक भावना का विषय है और अयोध्या और राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ऐसी इच्छा सपना खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और लाखों करोड़ों राम भक्तों की थी और उसे पूरा करने का राम मंदिर भव्य दिव्य का निर्माण शुरू है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसका काम शुरू है। मैं मोदी जी और योगी जी दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों राम भक्तों का जो सपना था उसे वो पूरा कर रहे हैं। और राम राज्य और रावण राज्य, इस पे भी मैं अयोध्या में जी कहूंगा जरूर। 9 साल पहले जब से मोदी दिल्ली के सेंटर स्टेज पर आए हैं, तब से तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स में इतना बदलाव तो आया है कि कांग्रेस भी खुलकर इफ्तार पॉलिटिक्स नहीं कर रही। इस साल राज्यों में उसके नेता जरूर दावत दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका या खड़गे ने अभी इससे दूरी बनाकर रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।